पाएंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कर्म की, जिसको लेकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का ज्ञान देते हैं और कहते हैं, इंसान को केवल कर्म का ही अधिकार है, उसे फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। इसलिए तुम कर्मों के फल की चिंता मत करो और कर्म से विमुख मत हो। हम कोई भी काम करने से पहले उसके फल के बारे में सोचते हैं और फिर काम करते हुए भी नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम बहुत खुश हो जाते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हमारा मन काफी दुखी हो जाता है। यानी हमें फल की इच्छा किए बिना कर्म पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्म हमारे हाथ में है लेकिन फल नहीं। आप अगर अच्छा कर्म करते हैं आपको फल भी मिलेगा, इसलिए निश्चिंत होकर अच्छे कर्म करते रहिए, बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। भगवत गीता में ये भी कहा गया है कि ऐसा नहीं कि तुम काम ही ना करो और आलसी होकर बैठ जाओ, क्योंकि काम करके फल की इच्छा और बिना किए ही फल के बारे में सोचते रहना दोनों ही बुरे नतीजे देने वाले होते हैं। इसलिए फल की इच्छा के बिना काम करते रहो। श्री कृष्ण का दूसरा मूल मंत्र मोक्ष को लेकर है। इस संदर्भ में भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मोक्ष प्राप्त करना अर्थात केवल ज्ञान संबोधित प्राप्त करना होता है। सफल व्यक्ति केवल वर्तमान में जीता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष दूंगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण संसार ही मेरी संतान है, मैं अपनी संतान के साथ कभी गलत नहीं होने देता। वर्तमान में आपके साथ जो भी घटित हो रहा है वह सब आपके पूर्व कर्मों का परिणाम है। यानी अगर आपका जीवन वर्तमान में संघर्ष में बीत रहा है तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि यह आपके किसी बुरे कर्म का परिणाम है और उस कर्म के परिणाम का अंत होते ही आपके अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। तीसरा मूल मंत्र श्री कृष्ण ने क्रोध को लेकर बताया है। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध में आकर लोग सही गलत के बीच का अंतर ही भूल जाते हैं, समस्त पापों के भागीदार बन जाते हैं। क्रोध में अपने ही शत्रु की भांति अप्रिय लगने लगते हैं और ये हमारी मानसिक परिस्थिति को वश में कर असंतुलित कर देता है। इस हालात का शिकार हो मनुष्य कई अनजाने पाप कर बैठता है, जिससे भक्ति का नाश हो जाता है। आइए जानते हैं कि गीता के अनुसार इस क्रोध से बचने के क्या मार्गदर्शन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह और मूढ़ भाव उत्पन्न होते हैं। क्रोध से उत्पन्न मूढ़ता से स्मृति का नाश होता है तथा वह भ्रमित होती है। जब इससे ज्ञान का नाश होता है तब बुद्धि नाश से मनुष्य अपनी स्थिति से बहुत नीचे गिर जाता है। श्री कृष्ण ने क्रोध को समस्त पापों का मूल बताया है। श्री रामचरितमानस में भी कहा गया है, काम, क्रोध, मद, लोभ और नाद सब नरक के पद हैं। क्रोध एक अग्नि है जिससे सद्बुद्धि जल जाती है। क्रोध में आकर हम अपना विवेक खो बैठते हैं। हमको बिल्कुल पता नहीं चलता कि ज्ञान वो अज्ञान क्या है। हम नहीं जान पाते उचित अनुचित क्या है। हम क्रोध की अग्नि में अपनों को शत्रु मान लेते हैं। नरक का प्रवेश द्वार क्रोध है। श्री कृष्ण ने चौथा मंत्र समृद्धियों को लेकर बताया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मूढ़ता का सबसे पहला कार्य होता है समृद्धि का विनाश। जब समृद्धि मरती है व समृद्धि आरंभ होती है तो मानसिक अवस्था असंतुलित हो जाती है। मानसिक असंतुलित अवस्था से पाप हो जाता है, वही सबसे बड़ा कारण होता है।
श्री कृष्ण ने 5वां महत्वपूर्ण मंत्र बताया है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। आपको अपने जीवन में कर्म करते रहना चाहिए। बस इतना ध्यान रखिए कि आपके कर्म के कारण किसी दूसरे को दर्द या पीड़ा ना हो। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे जीवन बदलने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।